हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक जोशी और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है कि हमारा बैटिंग स्टांस कैसे होना चाहिए और एक अच्छे बैटिंग स्टांस के हमें क्या बेनिफिट हैं। और दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारे बैटिंग सेटअप की, तो जैसे दोस्तों बैटिंग सेटअप की बात कर रहे हैं तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है हमारा बैटिंग स्टांस। बट इससे पहले दोस्तों मैंने आपके लिए बैटिंग ग्रिप के कि हमारी ग्रिप कैसे रहनी चाहिए और एक बैट्समैन लेग स्टंप और मिडल स्टंप गार्ड क्यों लेता है, इसके मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाए हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं और उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि हमारे लिए हमारा स्टांस क्यों जरूरी है। पर वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर तो आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अभी क्रिकेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको क्रिकेट के बेसिक का नहीं पता, तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे पहला चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें बैटिंग स्टांस के समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और अगर तो दोस्तों आप एक प्रोफेशनल प्लेयर हो तो आज जो आपको सबसे बड़ा जो आपका डाउट रहता है दोस्तों वो मैं आपको क्लियर करूंगा, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको ऐसी टिप दूंगा जिससे आपकी बैटिंग एक नेक्स्ट लेवल में चली जाएगी और आपकी बैटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो वो सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना होगा और अंत तक देखना होगा, तभी आपको उस टिप का मतलब समझ लगेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि स्टांस के टाइम पे हमें किन बातों का ध्यान देना है। अब जैसे कि दोस्तों हम स्टांस की बात कर रहे हैं तो स्टांस अगर हमारे पास एक अच्छा बैटिंग स्टांस है तो दोस्तों हमारी बैटिंग एक नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। क्योंकि अगर आपके पास एक दोस्तों अच्छा स्टांस है तो आपको चारों तरफ रन बनाने में बहुत आसानी होगी। आप सामने भी अच्छा खेलोगे, आप कट भी अच्छा मारोगे, आप पुल भी अच्छा मारोगे। और आपने देखा होगा कि जितने भी ग्रेट प्लेयर हैं, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे सचिन सर है, चाहे जितने भी वर्ल्ड के अभी ग्रेट क्रिकेटर है, केन विलियमसन से लेके ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो कि बहुत प्यारे स्टांस से बैटिंग करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब वो बैटिंग करते हैं तो वो बहुत इजीली रन बनाते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे उन बैट्समैनों के पास क्या क्लास रहती है और ऐसे उनके स्टांस में क्या खासियत रहती है जिनसे उनका स्टांस इतना अच्छा रहता है और वो इजीली रन बनाते हैं। तो आज मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा कि ऐसे उनके बैटिंग स्टांस में कौन सी 6 बातें हैं जिनसे उनका बैटिंग स्टांस इतना अच्छा हो रखा है। और वो अगर हमें वो 6 बातें पता है दोस्तों तो हमारी बैटिंग भी एक नेक्स्ट लेवल में जा सकती है। तो आइए दोस्तों उन 6 पॉइंट में से मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स बताता हूं। तो चलते हैं दोस्तों, पहला पॉइंट देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। अब जो दोस्तों स्टांस के टाइम पे सबसे पहली बात रहती है वो क्या रहती है कि जब भी हम स्टांस पे खड़े रहते हैं तो हमारी खड़े रहने की पोजीशन बहुत मैटर करती है। तो खड़े रहते समय दोस्तों हमें यही ध्यान देना है कि हमारे जो दोनों पैर रहते हैं वो हमारे शोल्डर के जितने खुले रहने चाहिए और दोनों पैरों की जो हमारी दोनों पैर जो रहने चाहिए हमारे एक लाइन में रहने चाहिए और हमारे शोल्डर के बराबर खुले रहने चाहिए। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे जो पैर हैं वो शोल्डर के अकॉर्डिंग खुले हुए हैं, यानी कि जितना डिस्टेंस मेरे शोल्डर का है उतना ही डिस्टेंस मेरे पैरों का है और दोनों पैर मेरे एक लाइन पे हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा पहला पॉइंट कि हमें जब भी स्टांस पे खड़े रहना है तो हमारे दोनों पैर इस तरीके से एक लाइन में रहने चाहिए और शोल्डर के अकॉर्डिंग खुले रहने चाहिए। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट पे हमें क्या बात करनी है, तो क्या बातों का ध्यान देना है। तो दूसरे पॉइंट में दोस्तों हमें जिस बात का ध्यान देना है वो है कि जब भी हम अपने बैटिंग स्टांस पे खड़े हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारा जो बॉडी वेट है वो बॉल्स ऑफ फीट के ऊपर है। और जब भी हमारा दोस्तों बॉडी वेट बॉल्स ऑफ फीट के ऊपर है तो हमें ये ध्यान देना है कि हम इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है दोस्तों वो ये आती है कि जब भी हम स्टांस बनाते हैं या तो हमारा वेट इस तरफ गिरता है या तो हमारा वेट पीछे की तरफ गिरता है, हम बैलेंस नहीं बना पाते। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो ये है कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो हमारे पैरों पे नहीं है, यानी हमारी बॉल्स ऑफ फीट के ऊपर नहीं है। अब दोस्तों बॉल्स ऑफ फीट होती क्या है, अब जब भी हमें स्टांस लेना है तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा स्टांस के टाइम पे हमारा जो बॉडी वेट है वो बॉल्स ऑफ फीट पे रहना चाहिए। और बॉल्स ऑफ फीट को समझने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आपने देखा होगा पैरों का जो अंगूठा रहता है उसके नीचे एक बॉल रहता है और जो हमारी फिंगर्स रहती हैं उसके नीचे अलग से बॉल रहता है और एक हमारा ये जो अपना एंकल के नीचे का पार्ट एडी कहते हैं जिसको, एक हमारा पार्ट वो हो गया। और आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि अगर जब भी आप खड़े हो अब आपका अगर वेट इधर गिर रहा है या इधर गिर रहा है तो वो
उसका कैसे पता करना है कि आप एक परफेक्ट स्टांस में हो, आपने स्टांस पोजीशन में आके एक बार आंखें बंद करनी है। और जब आप आंखें बंद करोगे दोस्तों तो आपको फील होगा कि आप इधर गिर रहे हो कि इधर गिर रहे हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बॉडी वेट किधर गिर रहा है। अगर तो दोस्तों बॉडी वेट आपका इधर गिर रहा है तो उसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो आपका हेड ड्रॉप हो रहा है, और या फिर आपका जो बॉडी वेट है वो आपकी टो पर है। टो पे मतलब यानी कि आप फिंगर के ऊपर खड़े हो, यानी आप अपने पैरों की फिंगर के सपोर्ट से खड़े हो, ना कि बॉल्स ऑफ फीट की। और अगर दोस्तों आप पीछे की तरफ गिर रहे हो आंखें बंद करने के बाद, तो आपका जो बॉडी वेट है वो आपका बॉडी में पीछे आ रखा है, यानी एंकल के ऊपर आ रखा है, जिससे आप पीछे की तरफ गिर रहे हो। तो हमें अब आप एक चीज, तो आपको इस टाइम पे ये नहीं करना दोस्तों कि आपका बॉडी वेट आगे वाले पैर में ज्यादा है या पीछे वाले पैर में ज्यादा है, ऐसा आपको नहीं करना। आपको आपका जो बॉडी वेट है वो पैरों पे, बॉल्स ऑफ फीट पे रखना होगा, जिससे दोस्तों आप एक परफेक्ट बैलेंस के साथ स्टांस पे खड़े रहोगे। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों दूसरा पॉइंट। और तीसरे पॉइंट में दोस्तों हमें क्या ध्यान में देना है कि जब तीसरे पॉइंट पे जब भी हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े हैं तो हमें ये ध्यान में देना होगा दोस्तों कि हमारे नी इस तरीके से सीधे नहीं रहने चाहिए और ना ही इस तरीके से ज्यादा आगे रहने चाहिए। हमारे जो नीज है दोस्तों वो स्लाइडली हल्के से जैसे फ्लेक्स रहने चाहिए, या इस तरीके से। अब आप देख रहे होंगे कि जब मेरे दोनों पैर एक लाइन में हैं, मेरे वेट जो बॉडी वेट है वो बॉल्स ऑफ फीट पर है, और मेरे नी जब स्लाइडली बेंड है, देखो फ्लेक्स है, तो आप देखोगे कि मेरी एक पोजीशन बनी हुई है टांगों की, जिसमें मेरा जो टो से लेके, जो एंकल से लेके मेरा नी तक आ रहा है इस तरीके से बिल्कुल सीधा है। और उसके बाद जब फ्लेक्स हुआ है तो मेरा जो अपर बॉडी का वेट है वो मेरा हिप के ऊपर आ रखा है। और जब दोस्तों हमारा बॉडी वेट हिप के ऊपर आ गया है तो नी हमारे ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आपको अपने नी फ्लेक्स करने हैं तो आपको अपना बॉडी वेट नी के ऊपर नहीं डालना। अगर आप नी के ऊपर बॉडी वेट डालोगे तो आपके जो नी है वो टो से आगे चले जाएंगे। आपको इस टाइम पे ये ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी आप अपने स्टांस में खड़े हो इस तरीके से, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपना बॉडी वेट जो है हिप के ऊपर फेंकना है। जब आप हिप के ऊपर रखोगे बॉडी वेट को तो आपके नी ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट कि हमारे स्टांस के टाइम पे नी फ्लेक्स रहने चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। तो चौथे पॉइंट में दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने स्टांस पे खड़े हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो बैक है बॉडी के क्लोज रहना चाहिए, आपका जो शोल्डर है वो स्लाइडली ओपन रहना चाहिए। अब स्लाइडली ओपन रहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप इस तरीके से ओपन हो जाओगे, आपको शोल्डर जो है अपना इस तरीके से स्लाइडली ओपन रखना है और आपको हेड अपना स्टेबल रखना है। आप देखो जब मैंने शोल्डर स्लाइडली ओपन रखा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो एल्बो का डायरेक्शन है वो बॉलर की तरफ ही है, सीधा ही है। और अमूमन जो गलती होती है दोस्तों वो क्या होती है कि जब भी हम अपना शोल्डर ओपन करते हैं तो हमारा एल्बो इस तरफ भाग जाता है, तो जो कि हमें नहीं करना। तो स्टांस के टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों चौथे पॉइंट पे कि हमारा बैक बॉडी के क्लोज रहना चाहिए, हमारा जो एल्बो है बिल्कुल बॉलर की तरफ रहना चाहिए, शोल्डर स्लाइडली ओपन रहना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों चौथा पॉइंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों पांचवें पॉइंट की, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों आपने अपना पांचवें पॉइंट से पहले आपने अपना दोनों पैरों का बेस भी बना लिया है, आपने नी भी फ्लेक्स कर ली है और आपकी जो शोल्डर है वो पोजीशन भी अच्छा है, आपका बैक भी बॉडी के क्लोज है। अब दोस्तों पांचवें टाइम पे क्या गलती होती है कि हमारा जो हेड रहता है इस तरीके से गिरा रहता है, जिससे दोस्तों हम बॉल को इस तरीके से देखते हैं, यानी हमारा हेड इस तरीके से रहता है जिससे हमें बॉल प्रॉपर नहीं दिखता। तो इस टाइम पे दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें अपने हेड की, हमारे अपनी आंखों की तरफ बहुत ध्यान देना रहता है। अगर आप देखो, अब मेरी आंखें जो आपको लेवल दिख रही होंगी और मैं आपको बिल्कुल लेवल से देखता हुआ, ताकि मेरे को बॉल एक साफ विजन से दिख रहा है। अगर आपका हेड ड्रॉप है तो आपको बॉल जो है टेढ़ा दिखेगा, जिससे आपको बहुत डिफिकल्टी आ सकती है। और इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि आपका ऐसे इस तरीके से हेड पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आपका दोस्तों हेड पीछे जाएगा तो आपकी जो आंखें रहेंगी वो ऊपर रहेंगी। अब आप देखोगे कि जब मेरी आंखें एक लेवल में है, मेरी दोनों आईज लेवल में है, तो मैं बॉल को मैं बॉलर का रिलीज पॉइंट भी देख पा रहा हूँ और मैं वहां से ही गुड लेंथ स्पॉट या शॉर्ट पिच स्पॉट में इजीली देख पा रहा हूँ। तो पांचवें पॉइंट पे आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो आंखें हैं वो लेवल रहनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों छठवें पॉइंट की, और छठवां पॉइंट जो है दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो
6वें पॉइंट पे आपको दोस्तों क्या करना है कि आंखें अगर आपकी लेवल है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी चीन है वो शोल्डर को टच करनी चाहिए। अब आप देखोगे कि जब मेरी चीन शोल्डर को टच कर रही है तो मेरा हेड ऑटोमेटिकली स्टेबल है। तो अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपको आपका शोल्डर पे चिन टच नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपका हेड जो ड्रॉप है। अगर आपका हेड ड्रॉप है तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आपको आगे जाके बहुत परेशानी होगी। तो आप जब भी बैटिंग कर रहे हो दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो चिन है वो शोल्डर के ऊपर रहनी चाहिए। अब देखो, जब दोस्तों अब आप मेरा स्टांस देख सकते हैं दोस्तों कि मैं कंफर्टेबल स्टांस में हूँ। मेरा बॉडी के क्लोज बैक है, मेरा एल्बो स्ट्रेट है, मेरे नी फ्लेक्स है और मैं एक प्रॉपर हेड पोजीशन के साथ एक प्रॉपर मैंने स्टांस बनाया हुआ है। और आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की भी, चाहे आप विराट कोहली है, चाहे आप एबी डिविलियर्स है, आप इनके भी स्टांस देख सकते हैं कि ये स्टांस के टाइम पे इस तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में रहते हैं। तो अब बात आती है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट टिप की जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और अगर आप अपनी बैटिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, तो ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। और ये टिप है दोस्तों कि जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई वीडियो से पहले, यानी वीडियो के स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो मैंने आपको इससे पहले बातें बताई, वो थी हमारी एक बेसिक स्टांस की, कि एक स्टांस बनाते समय हमें किन बातों का पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया दोस्तों हमें हमारा स्टांस कैसे रखना है। और जो इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है दोस्तों कि ये जो हमारा एक नॉर्मल शोल्डर की पोजीशन में ये जो हमारा सिंपल, ये हमारा एक नॉर्मल बेसिक बेस है, जिसे वो बैट्समैन यूज करता है जिसके आर्म का स्विंग बहुत अच्छा होता है। और जो छोटी हाइट के बैट्समैन रहते हैं वो ये स्टांस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनके आर्म का स्विंग अच्छा रहता है और उनको ये इस चीज का मजा आता है कि बॉल उनके पास आए और वो बॉल को हाथ खोल के इजिली हिट कर सके। और अगर दोस्तों आप एक छोटी हाइट के बैट्समैन हो और अगर आपको हिटिंग करना बहुत पसंद है और अगर आपको सामने लंबे शॉट खेलना पसंद है, तो ऐसे बैट्समैन जो अमूमन एक नॉर्मल बेस, जो हमारा एक बेसिक जो हमारा बेस रहता है उस बेस पे खड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें सेकंड कैटेगरी। अब सेकंड कैटेगरी में आपने देखा होगा कि बहुत से बैट्समैन रहते हैं जो वाइड बेस रहता है, जिनका बेस बहुत ज्यादा वाइड रहता है, यानी वो इस तरीके से खड़े रहते हैं। यानी कि नॉर्मल बेस में तो जो हमारा बेसिक बेस है वो इस तरीके से है, कुछ बैट्समैन ऐसे वाइड खड़े रहते हैं। अब दोस्तों बात आ गई कि हमें तो ये कहा गया है बेसिक में कि हमारे पैर इतने ही खुलने चाहिए शोल्डर के जितने, तो ये बैट्समैन तो बहुत ज्यादा वेट खोल के खड़े हैं। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका कारण जो रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि ऐसे बैट्समैनों को आगे भी खेलना पसंद रहता है और पीछे भी खेलना पसंद रहता है, और या कुछ थोड़ी लंबी हाइट के रहते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से दोस्तों अपने वाइड स्टांस को, कि उनको इस स्टांस पे कंफर्टेबल लगता है। अब इस स्टांस पे खड़े रहते समय दोस्तों हमें किस बात का ध्यान देना होता है कि जब भी हम इस स्टांस पे खड़े हैं तो हमारा जो पैरों का जो वेट रहता है, अगर हमारा वाइड बेस में हम खड़े हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारा सेंटर में है, ना कि पैरों के ऊपर, और हम एक लॉकिंग पोजीशन में खड़े हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या ध्यान में देना है दोस्तों कि हमारा जो अपर बॉडी रहता है, हमारा जो शोल्डर रहता है, वो पैरों से आपको थोड़ा सा आगे रखना है। अब आप देखोगे कि जब मैं स्टांस पे खड़ा हूं तो आप देखोगे कि मेरा जो बॉडी वेट है वो आगे की तरफ है, जिससे क्या हो गया दोस्तों कि मेरे पैरों पे वेट कम हो गया है और ये बराबर बैलेंस में आ चुके हैं, जिससे अब दोस्तों मैं इस स्टांस से भी खेलने में कंफर्टेबल हूं। यानी मैं अगर वाइड स्टांस पे भी, वाइड बेस पे भी खड़ा हूं तो भी मैं इजिली खेल सकता हूं। और आप अमूमन आप देख सकते हैं कि जिन बैट्समैनों का जो बेस रहता है, वाइड बेस रहता है, यानी थोड़ा खुले रहते हैं पैर, वो उनका जो अपर बॉडी का वेट रहता है या हेड पोजीशन रहता है वो पैरों से आगे रहता है। और अगर दोस्तों हमारा वेट आगे है तो हमारे पैर ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएंगे, और अगर आप इस तरीके से खड़े हो तो आप फिर लॉकिंग पोजीशन में आगे। ये तो हो गया दोस्तों सेकंड स्टांस जिससे बैट्समैन को बहुत फायदा हो सकता है। और ये अगर आपका स्टांस है तो आपको ये ट्रिक ट्राई करनी चाहिए कि आपको अपना जो अपर बॉडी का वेट है वो सामने रखना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे स्टांस की। अब बात करते हैं ट्रिगर मूवमेंट वालों की। अब ट्रिगर मूवमेंट में क्या रहता है दोस्तों कि जो हमारा बॉडी वेट रहता है उसका हमारे पैरों की तरफ हमें बहुत ध्यान देना होता है। और जब भी बॉलर रिलीज करता है दोस्तों, बॉल रिलीज करने के टाइम पे हमारा जो बॉडी वेट रहता है वो पैरों पे
30% हमारा सामने वाले पैर पे रहना चाहिए और 70% पीछे रहना चाहिए, क्योंकि जब भी ट्रिगर मूवमेंट में बॉलर जो बॉल रिलीज करने वाला होता है तब हम पीछे इस तरीके से आते हैं ट्रिगर मूवमेंट में, और जब हम इस तरीके से पीछे आते हैं दोस्तों तो हमारे पीछे वाले पैर में सामने वाले से ज्यादा वेट रहता है। अब अगर आप दोस्तों इस बातों का ध्यान दोगे तो आपका जो बैटिंग स्टांस है और अच्छा हो जाएगा और आप बैटिंग में एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे। और अब अगर आपको दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बैटिंग स्टांस को लेकर, जिसका मैं दोस्तों आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस।